और मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना होते हुए। मेरे सहयोगी योगेश लगातार बने हुए। योगेश, मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना हो गए हैं, कब से सभा शुरू होगी? प्रियंका गांधी सभा स्थल कब पहुंचेंगी और उससे पहले के कुछ कार्यक्रम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए स्वर्णिम जी हमारे साथ हैं और स्वर्णिम जी पिछले 2 दिनों से यहीं पर लगे हुए हैं सभा को सफल बनाने में। स्वर्णिम जी, किस तरह से क्या कार्यक्रम है? काफ़ी क्रेज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर आया। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता का समर्थन मिल रहा है। जो लगातार हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की और लागू होने के साथ साथ जनता को लाभ मिलना भी प्रारंभ हुआ। चाहे 500 रुपये में सिलेंडर है, चाहे इलाज है, चाहे हमारे कर्मचारियों को ओपीएस का मिला, अब ये स्मार्टफोन योजना भी लागू है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंदिरा रसोई योजना लागू है। तो मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि लोक कल्याण हो, कोई भूखा ना सोए, इस विजन के साथ जो काम हुआ उससे जनता को मन में ये कहीं ना कहीं विश्वास है कि इसी तरह की सरकार हमें पूरे देश में चाहिए। और जहां हम निमंत्रित करने जाते हैं वहां उत्साह के साथ लोग कहते हैं कि हम आप निमंत्रित करने आए हो परिवार को, हम पूरे गांव को लेकर के आएंगे। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरह से लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बाहर, और पांडाल भरता जा रहा है। आने वाले समय में आपको ये समझ में आएगा, ये देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन यात्राएं जिस तरह से फ्लॉप हुई और जिस तरह से कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है उनकी सभाओं में। स्वर्णिम जी, प्रियंका गांधी कब तक पहुँच जाएंगी? अशोक गहलोत जयपुर से रवाना हो चुके हैं। सीएम साहब जयपुर से रवाना हो चुके हैं। 12 बजे करीब जो है टेंटेटिव जो प्रोग्राम प्रस्तावित है वो सवाई माधोपुर से यहाँ पे हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ पे पहुँचेंगे सभा स्थल पे, और 12:30 बजे लगभग विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो 12:30 बजे हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा जिसमें कुछ योजनाएं लॉन्च होंगी, हमारी कुछ योजनाएं हैं उनका अवलोकन प्रियंका जी करेंगी, और उसके बाद जनसभा को प्रियंका जी संबोधित करके हमारा सबका मार्गदर्शन करेंगे। निवाई क्योंकि अपने आप में इसको क्यों चुना गया? सबसे पहला सवाल मेरा यही कि आखिर इस निवाई शहर को चुनने के पीछे क्या कारण है? दर्शक जानना चाहेंगे कि प्रदेश कांग्रेस ने या कांग्रेस सरकार ने मिलकर प्रियंका गांधी की सभा यहाँ कराने के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, हमारा चुनावी शंखनाद राहुल जी ने मानगढ़ धाम से प्रारंभ किया था। हमारे ऑनरेबल कांग्रेस अध्यक्ष आए, भीलवाड़ा है गुलाबपुरा में, और उसके बाद अब ये जयपुर रीजन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको ध्यान हो तो राजस्थान में के जो पहले मुख्यमंत्री बने वो भी निवाई की भूमि से ही बने थे, हीरालाल शास्त्री जी। तो ऐतिहासिक स्थल है, और यहाँ पे इससे जयपुर से लेकर जयपुर है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, दौसा के अलावा अजमेर, केकड़ी, टोंक, तो ये जिला ही है, और बूंदी तक के जो संदेश जो जाना चाहिए जनता में वो इस एक ये उसका हार्ट सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से जो संदेश दिया जाता है वो इन सब जगह पे स्प्रेड होता है, फैलता है। इसके आगे प्रस्तावित है हड़ौती में भी हो सकती है, अलवर में भी हो सकती है। तो ये कार्यक्रम अब लगातार चुनाव तक चलेंगे। हमारे केंद्रीय नेता आते रहेंगे और अलग अलग रीजन में उनकी सभाएं होंगी। हाँ, क्षेत्र ऐसा चुना जाता है जिस क्षेत्र से आवाज़ उठे वो पूरे आगे तक कई जिलों में पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे हम ये मानते हैं कि 40 से 42 सीटें जो हैं वहाँ से वहाँ तक ये संदेश जाएगा, और लगभग हमारे आसपास के सभी क्षेत्रों से ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वो सब। एक सवाल है स्वर्णिम जी आपसे, तमाम सरकारी योजनाएं, अब आचार संहिता जब तक आप इस तरह के कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या सरकारी योजनाओं के सहारे आपको लगता है वोट गेन होगा, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा, जनता कांग्रेस को वोट देगी? देखिए, जनता सरकार चुनती है गुड गवर्नेंस के लिए, और गुड गवर्नेंस यदि कोई सरकार देती है तो हम कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में जब जनता के बीच जाते हैं और वोट मांगते हैं और कांग्रेस से जुड़ने का संदेश देते हैं या आमंत्रण देते हैं तो जनता हमें हाथों हाथ लेती है। अगर केंद्र सरकार को आप देख लीजिए, महंगाई को लेकर के और सारे तमाम जो उन्होंने वादे झूठे किए, आज जनता उनके साथ नहीं जुट रही है और हमारे साथ जुट रही है। तो कांग्रेस की सरकार की जो नीतियां हैं और जो योजनाएं हैं, इनके से हमारे साथ जुड़ाव बढ़ा है और लगातार जन समर्थन बढ़ रहा है, जनाधार बढ़ रहा है। लोग आगे बढ़ करके हमारी सरकार दोबारा लाने के लिए हमें कह रहे हैं और हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं, जनता को जोड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और विजेंद्र, सुना आपने किस तरह से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बात बता रहे थे कांग्रेस की सभा को लेकर, प्रियंका गांधी की इस पूरी सभा को लेकर, और जो खास तौर से पांडाल है, लगता यही है कि तकरीबन
60-70 हज़ार के लगभग लोग इस पंडाल में बैठ सकते हैं और इससे अधिक संख्या जो है वो बाहर खड़ी होने की भी जगह है। एक स्कूल है यहाँ की और इस स्कूल के अंदर ये तमाम पूरा इस जगह बनाई गई है। जी विजेंद्र, योगेश, एक और सवाल आपसे, क्योंकि हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान का दौरा करके गए हैं, अब प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर हैं, सभा को संबोधित करेंगी। क्या ये माना जाए कि हिमाचल की तर्ज पर प्रियंका गांधी ही राजस्थान में आला कमान की भूमिका निभाती नजर आएंगी और राहुल गांधी सभा जरूर करेंगे लेकिन राजस्थान से दूर रहेंगे? संचालित किया जाएगा। आम जन इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से राजस्थान मिशन 2030 के देखिए, राजस्थान हिमाचल दोनों के राजनीतिक परिदृश्य में बहुत अंतर है, दोनों की पॉलिटिकल डेमोग्राफी में बहुत अंतर है। हिमाचल छोटा स्टेट है, वहाँ के अलग कारण थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पदच्युत किया और कांग्रेस की सरकार बनी, और राजस्थान बड़ा राज्य है, राजस्थान की राजनीति अलग है। राजस्थान सेंसिटिव भी है पॉलिटिकली, क्योंकि आपको ध्यान ही कि यहाँ पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र सरकार को लगातार टारगेट करते हैं और केंद्र सरकार भी अशोक गहलोत को लगातार टारगेट करती है। तो यहाँ चुनाव जो है वो अशोक गहलोत बनाम भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि आपको ध्यान है कि वसुंधरा राजे को यहाँ पर लीडर नहीं बनाया गया है, उस तरह से उनको यात्राओं का मुख्य तौर पर जिम्मा नहीं दिया गया है, ना ही बीजेपी ने वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट किया है। तो यहाँ चुनाव जो बीजेपी लड़ रही है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, वहीं कांग्रेस का चेहरा राजस्थान में अशोक गहलोत है। तो ऐसे में दिल्ली जो है वो पूरी तरह बहुत ही सावचेत होकर इस पूरे चुनाव को देख रही है। राहुल गांधी के दौरे लगातार होंगे, पहला दौरा राहुल गांधी का मानगढ़ हुआ था, अब अगले दौरे का इंतजार है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी, क्योंकि जिस तरह की योजनाओं का श्री गणेश हो रहा है, इस मकसद से प्रियंका गांधी को बुलाया गया है। तो ये वो इलाका जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहा था। टोंक जो विधानसभा सीट है वहाँ से सचिन पायलट जीते, निवाई से प्रशांत बैरवा जीते और देवली उनियारा से हरीश मीणा जीते, और वहीं पर आपके एक सीट मालपुरा भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और आगे हम जयपुर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो चाकसू, बगरू, ये तमाम इलाके कांग्रेस पार्टी के खाते में गए। तो जयपुर जो ग्रामीण का इलाका है और ख़ासतौर से टोंक जिला है, टोंक से सटा दौसा का इलाका है, लालसोट जो विधानसभा क्षेत्र टच करता है वहाँ पे भी कांग्रेस के विधायक हैं। केकड़ी जो टच करता है नया जिला, वहाँ रघु शर्मा है, वो भी कांग्रेस के विधायक है। बूंदी की तरफ बढ़ते हैं, इंडोली की तरफ बढ़ते हैं तो अशोक चांदना विधायक है, वो भी कांग्रेस के विधायक है। तो ये कहा जा सकता है कि हाड़ौती से इलाका टच करता है, ढूंढाड़ से ये इलाका टच करता है, और कहा जा सकता है पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के बीच की कड़ी भी कहा जा सकता है। और जैसा मैंने बताया कि निवाई स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, जिनकी कर्म भूमि रही, आपको ध्यान ही है वनस्थली विद्यापीठ जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वो यहीं पर स्थापित है। तो अपने आप में एक शैक्षिक माहौल के तौर पर, एक शैक्षिक नगरी के तौर पर निवाई का नाम है, एक औद्योगिक नगरी के तौर पर निवाई का नाम है, एक धार्मिक महत्व के तौर पर निवाई का नाम है। हरियाली अमावस्या के दिन बड़ा भारी मेला यहाँ पर लगता है, दूर दूर से लोग निवाई में आते हैं। और ये पूरा इलाका खास तौर से निवाई कांग्रेस का एक लंबे समय तक गढ़ रहा। बनवारी लाल बैरवा हो, चाहे द्वारका प्रसाद बैरवा हो, द्वारका प्रसाद बैरवा जो कि अभी जो निवाई से विधायक है प्रशांत बैरवा, उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे हैं डीपी बैरवा, और साथ ही बनवारी लाल बैरवा जो कि यहाँ से विधायक रहे, बाद में आगे चलकर वो राजस्थान के अशोक गहलोत की जब पहली सरकार थी उसमें डिप्टी सीएम भी वो बने थे। तो एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक तौर पर भी इस इलाके का बड़ा महत्व रहा है। यही कारण है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ लाया गया है। अब क्या कुछ वो कहेंगी, क्या संबोधन करेंगी, मंच पर हमने देखा कि प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन खासी सक्रिय यहाँ में नजर आई, तमाम व्यवस्थाओं को देखने में और तमाम तैयारियों को लेकर वो इनपुट देने में, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से मिलकर उनको जरूरी हिदायत देने में यहाँ वो नजर आई है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री गहलोत यहाँ पहुँचेंगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह टोटा साहब, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, पूरे राजस्थान भर से कांग्रेस का कार्यकर्ता निवाई पहुँच रहा है अपनी महबूब नेता प्रियंका गांधी को सुनने और देखने के लिए। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश है, और स्थानीय ग्रामीण जो परिवेश से आने वाले जो लोग हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, युवा हैं, उनमें भी खासा जोश है प्रियंका गांधी को देखना। जी
यहां से कोई प्रियंका गांधी घोषणा कर सकती है चुनाव को लेकर, क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023-24 के बजट में जो कहा था कि ग्रामीण इलाकों में इंदिरा गांधी रसोई योजना को शुरू करेंगे, 1000 के आसपास खोलेंगे, उसकी तो शुरुआत होनी है। आपको लगता है प्रियंका गांधी कोई और घोषणा भी कर सकती है? देखिए, आपको ध्यान ही है विजेंद्र की कोई घोषणा अशोक गहलोत ने बाकी छोड़ी ही नहीं है। और जो घोषणा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आप सचिन पायलट भी सभा स्थल पर पहुंचे हैं और तमाम प्रमुख नेताओं का पहुंचने का सिलसिला इस वक्त जारी है। और क्योंकि सचिन पायलट टोंक से ही विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, आपको ध्यान है बीता चुनाव विधानसभा का टोंक से हुआ था। योगेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, तस्वीरें दिखा रहे हैं स्टेट हैंगर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां से निवाई के लिए रवाना होते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हैं जिसके जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निवाई पहुंचेंगे, सभा स्थल पहुंचेंगे, राजस्थान को एक और बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। योगेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। योगेश, हम एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे थे स्टेट हैंगर की, मुख्यमंत्री यहां से रवानगी ले रहे हैं, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। विजेंद्र, जैसा तैयारियां लगभग पूरी है, जैसा मैंने पहले कहा कि काफ़ी बड़ी संख्या में आप मंच पर भी देखेंगे तो अल्पसंख्यक मामला के मंत्री शाले मोहम्मद तो आपको नज़र आएंगे। कांग्रेस के नेता, संगठन के लीडर्स वो यहाँ में नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं। और तमाम जो स्कीम्स हैं, चाहे वो 500 रुपये में सिलेंडर हो, चाहे 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री की बात हो, चाहे 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री हो, फ्री राशन, चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन योजना, काम देने मनरेगा और तमाम जो वो स्कीम जो लोक लुभावन है, जनहितकारी है, अशोक गहलोत सरकार के माइलस्टोन स्कीम्स है, उनको प्रदर्शित किया गया है। उनकी यहाँ पर कैनोपीज़ लगाई गई है, उनके डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो एक तरह से कहा जाए बताएंगे कि किस तरह से इन योजनाओं से राजस्थान के आम आवाम को कितना लाभ हुआ है। तो राजस्थान में, और तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरों में हम विनोद गोस्वामी जो हमारे सीनियर कैमरा पर्सन हैं उनको बताएं किस तरह से महिलाएं बड़ी संख्या में देखो पहुंचने में जुटी हैं। एक बार तस्वीरों में हम दिखाएंगे कैमरा को, एंगल को एक बार बदल कर कि किस तरह से महिलाएं बड़ी संख्या में, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस की महिला नेता, यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर महिलाओं को एक बार दिखाएं। बिल्कुल योगेश जी, शुक्रिया हमारे साथ